तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब आज के दिन बहुत सारी क्रिकेट खेली गई। एक तरफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट, दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सेकंड ओडीआई, एंड इंडिया ए वर्सेस यूएई ए, पाकिस्तान ए वर्सेस ओमान ए। मतलब बहुत सारी क्रिकेट खेली गई आज भाई साहब। बहुत सारी बातें हैं आज आपके साथ करने को, लेकिन भाई साहब पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट चल रहा है अभी। डे 1 समाप्त हो गया है एंड कल से डे 2। और भाई साहब ईडन गार्डन कोलकाता में ये टेस्ट खेला गया, पूरा स्टेडियम पैक था। और भाई साहब यहाँ पर आपको बुमराह ने कहा कि भाई साहब मैं आपको असली फॉर्मेट में कभी नाराज़ नहीं करूँगा। मेरी परफॉर्मेंस बुरी होगी ओडीआईज में, मेरी परफॉर्मेंस बुरी होगी T20 में भाई साहब, लेकिन जो असली फॉर्मेट है टेस्ट फॉर्मेट, उसमें मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, मायूस नहीं करूँगा। और भाई साहब उसने ये प्रूव कर दिया ही इज़ अ बेस्ट बॉलर। हमने भी बोला यार जब एशिया कप में उससे कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही थी, उसे छक्के पड़ रहे थे, वो पिटा जा रहा था। एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन भाई साहब विकेटें नहीं ले रहा था। लेकिन अब जो उसका असली फॉर्मेट आया है भाई साहब टेस्ट, तो भाई साहब इसमें उसने दिखाया आई एम द बेस्ट। समझ रहे आप। तो भाई साहब जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेटें ली, मोहम्मद सिराज ने 3, एंड आई थिंक कुलदीप ने भी 2-3 विकेटें ली। लेकिन भाई साहब यहाँ पर साउथ अफ्रीका हमें भाई साहब क्या लगी, जो वो सीरीज़ का सेकंड ओडीआई खेल के आए थे पाकिस्तान से, भाई साहब हमें तो लगा भाई साहब वो वैसे ही क्रिकेट खेलेंगे, उनकी टेल भी खेलते हैं। लेकिन भाई साहब यहाँ पर हमें लगी वो जिम्बाब्वे है। जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, जिस तरह पहले उन्होंने स्टार्ट करा रिकल्टन एंड एडन मार्करम ने, मतलब भाई साहब जो उन्होंने स्टार्ट किया था 57, भाई साहब कोई वहाँ पर नहीं था, कोई भी आउट नहीं हुआ था 57 तक। बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था साउथ अफ्रीका को। लेकिन उन्होंने फिर वहाँ से कोलैप्स करा, वहाँ से विकेटें गिरने लगी एंड वो 159 के करीब वो सिमट गए। और भाई साहब इंडिया ने 37 फॉर 1, बहुत यशस्वी जायसवाल आउट हो गया। लेकिन भाई साहब जिस तरह की बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने की, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब बुमराह, सिराज, मतलब जो भी था, बहुत अच्छी बॉलिंग करी हमारी बॉलर्स ने, बहुत खूबसूरत बॉलिंग करी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर साउथ अफ्रीका प्रिपरेशन कर रहा था भाई साहब किसकी, स्पिनर्स की, कि स्पिन आएगी स्पिन आएगी। भाई साहब हम स्पिन के मतलब उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस कौन आया, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद सिराज। पहले पहले स्पेल में मोहम्मद सिराज बहुत पिटा, लेकिन दूसरे स्पेल में जब वो आया उसने तो तबाही मचा दी भाई साहब साउथ अफ्रीका की, लिटरली। एंड जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने ना तोड़ा इनको यार, चाहे वो यार रिकल्टन को कैसी बॉल मारी है उसे पता ही नहीं, ऐसे खेला उसने एंड उड़ा दिया भाई साहब विकेट। तो भाई साहब लेकिन बुमराह बुमराह भाई साहब गुमराह करता है अपोजिशन को, एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट। और भाई साहब यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी बात लगी शुभमन गिल की। भाई साहब वो ना बैटर के हिसाब से कैप्टेंसी कर रहा है। वो ये नहीं कि भाई साहब ऊपर से ही देख लिख के आता है कि इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इसको मैं यहाँ पे प्रिप्लान कैप्टेंसी नहीं करता है। वो करता है ऑन द मोमेंट कैप्टेंसी, जो मुझे बहुत पसंद आई। मतलब उसे पता है कि भाई साहब कौन सा बैटर किस बॉलर के सामने फंस रहा है। अब वो ये नहीं कि भाई साहब अगर एक तरफ से पहला सुपर डालेगा बुमराह एंड सिराज, अगर वो दो पहले पहला सुपर वही दो डालेंगे, लेकिन भाई साहब अगर उसे लगा कि ये बैटर कुलदीप के सामने फंस रहा है तो भाई साहब सीधा उसी को लाएगा। दैट वाज द ब्रिलियंट कैप्टेंसी फ्रॉम शुभमन गिल। मतलब डे बाई डे वो भाई साहब सीख रहा है। आई अप्रिशिएट शुभमन गिल फ्रॉम टुडेज कैप्टेंसी, बिकॉज उसने बहुत अच्छी कैप्टेंसी करी आज एंड आई लाइक दैट, ही इज़ ब्रिलियंट कैप्टन। एंड भाई साहब अब हमने 37 रन बना ली है भाई साहब। ऑब्वियसली द मैच इज़ इन आवर पॉकेट, बिकॉज फर्स्ट डे पहला दिन आप डिसाइड करते हो कि मैच किस एंगल में जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले दिन में हमें ये लगा बस मैच तो हमारे पास आ रहा है, लिटरली मैच हमारे पास आ रहा है। कि जिस तरह की हमने बॉलिंग की, जिस तरह की हमने बॉलिंग की, मतलब हमने तो साउथ अफ्रीका को भाई साहब लिटा दिया यार। अबे कौन चला उनका, एडन मार्करम चला, रिकंडल चला, भाई साहब 20-30 रन उन्होंने करे हैं। सारों ने जो दो तो 0 पे आउट हुए हैं। स्टेप्स तो मुझे लगता है कि नॉट आउट ही रह गया यार। उनको तो सारों को हमने बैटिंग दी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अब बैटर्स भाई वहां पर सोच रहे थे कि भाई साहब अब मैं क्या करूँ इस गेंद पे, अगली गेंद पे मैं कौन सा शॉट खेलूँ। लिटरली यार दे आर आउट ऑफ शॉट्स। लिटरली उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई साहब हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ खेलेंगे। तो उनको तो कुछ अपना कुछ पता नहीं था यार। मैंने तो
सोचा था यार बहुत बड़ी टीम आई है, लेकिन जैसी उनकी परफॉर्मेंस दिखी यार, दे यार जिम्बाब्वे उससे भी छोटी टीम लग रही है आज मुझे साउथ अफ्रीका। ऐसा तो भाई साहब मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पर्सनली मैं बताऊं, मैंने तो सोचा था बहुत ही तगड़ी सीरीज होगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा पुलट हो गया भाई साहब। ऊपर से टॉस जीत के, एंड जब टॉस हुआ भाई साहब, आपको पता है शुभमन गिल ने क्या बोला? शुभमन गिल ने बोला द ओनली टॉस आई वांट टू विन, वो फाइनल का टॉस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल का टॉस मैं जीतना चाहता हूँ। चाहे तब तक मैं कितने भी टॉस हारूँ, लेकिन वो टॉस मैं जीतना चाहता हूँ। तो भाई साहब शायद ये दे जाओ वो भाई साहब, वहाँ पर आप टॉस जीत जाओ, किसको पता है, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी एक ख्वाहिश है। लेकिन अब जो सच्चे दिल से चाहता है किसी चीज़ को, तो भाई साहब उसे तो वो मिलती है। लेकिन शायद हमें भी शुभमन गिल टेस्ट फाइनल में हमें टॉस जीतते हुए दिखे, तो आप हैरान मत होना उस दिन, क्योंकि इसने पहले ही बताया है कि मैं ये टॉस जीतना चाहता हूँ वही फाइनल में। एंड भाई साहब तो एट द एंड हमने, हमारे पास टेस्ट मैच है, हम इसको डोमिनेट कर रहे हैं, डे पूरा हमने डोमिनेट किया है, पूरा दिन हमने डोमिनेट कर लिया भाई साहब। लेकिन यशस्वी जायसवाल हमने खोया है 37 रनस पर। एंड थोड़ा मायूस हूँ मैं, क्योंकि यार उसके लिए मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो रनस करता है, बिकॉज ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, ही इज़ वेरी गुड प्लेयर यशस्वी जायसवाल। चलो भाई साहब इस इनिंग में नहीं तो दूसरी इनिंग में तो आएंगे ही रनस, या तो हम इनिंग से ही जीत लेंगे। तो भाई साहब बात करेंगे इंडिया ए एंड भाई साहब यूएई ए। वैभव सूर्यवंशी, मतलब ही इज़ अनदर अनदर भाई साहब, ही इज़ अनदर टैलेंट। यार मैं कहता हूँ यार, ज़रा मुझे आप भी बताओ, मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि भाई साहब अगर वैभव सूर्यवंशी एंड अभिषेक शर्मा ओपनिंग करे T20 में, वही आप भी सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ भाई साहब, वही मैं भी सोच रहा हूँ। अगर वो दोनों ओपनिंग में आए तो भाई साहब अपोजिशन की तबाही, मतलब वो तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे, एंड दे विल डिस्ट्रॉय अपोनेंट। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं यार, 44 बॉल्स पर 144 रनस, क्या था ये भाई साहब। राइजिंग स्टार में तो स्टार चमक रहे हैं भाई साहब लिटरली। अब जिस तरह के उसने बैटिंग करी है, एंड ही इज जस्ट 14-15 ईयर्स भाई। चार्जे तो उसने अपने बना लिए भाई साहब, ही उसने अपना नाम किताबों पे लिखा दिया। वैभव सूर्यवंशी भाई साहब क्या खेला वो बंदा है, 44 बॉल्स पर 144 रन, मतलब आसान नहीं होता है भाई साहब। इंडिया ने 297 का टारगेट दिया भाई साहब यूएई को, मतलब वो क्या करते यूएई वाले। एंड रितेश शर्मा ने कुछ फिनिशिंग टचेस दिए फिर, एंड हमने वो मैच जीत लिया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये एशिया कप भी हमारा है भाई साहब, राइजिंग स्टार्स वाला, क्योंकि हमने ये जो ये नई टीमें हैं ना वहाँ पर, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको भाई साहब मैं बोलूँ, जो हमारे प्लेयर्स ने सोका है ना आईपीएल में, जो उन्होंने वो प्रेशर मोमेंट्स पे जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है, बड़े मंच पे खेले हैं, तो भाई साहब उनके लिए तो ये स्टेज सेट है। उन्हें बस अपने अपने आप को वहाँ पर शामिल करना है, वो ट्रॉफी लानी है, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब वी विल विन दिस। लेकिन मुझे दूसरी तरफ से लग रहा है कि भाई साहब दूसरी तरफ कौन आएगा हमारे पास। मुझे अपने लोंडो पे कोई शक नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमने ये कंडीशंस पहले खेली है, हमने ये कंडीशंस में क्रिकेट खेली है। आईपीएल इंटरनेशनल से बड़ा लगता है मुझे भाई, जिस तरह का वहाँ प्रेशर होता है ना भाई साहब, फिर वो तो कहीं नहीं होता। अब हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि नहीं, आईपीएल इज़ नथिंग, जो प्रेशर इंटरनेशनल में होता है वो आईपीएल में नहीं होता है भाई साहब। बहुत प्रेशर होता है, आपका क्राउड, होम क्राउड, एंड आपके सब लोग जो होम क्राउड होता है वो आपके लिए चीयर करते हैं भाई साहब। एंड देन आप खेलते हो, तो भाई साहब बहुत कुछ होता है उस मोमेंट पे, लिटरली यार बहुत कुछ होता है, बहुत प्रेशर होता है। तो भाई साहब ये जो लौंडे हैं हमारे, इन्होंने ये मोमेंट्स शेयर करे हैं बड़े प्लेयर्स के साथ, आईपीएल में ड्रेसिंग रूम अपना शेयर करा है, तो भाई साहब दे विल डेफिनेटली विन इट। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी बहुत खतरनाक बारी खेली। उनका कोई लड़का था भाई साहब मास सदाकत, शायद उसने 96 रन किए हैं भाई साहब, उसने भी बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। एंड पाकिस्तान ने 220 बनाए, एंड उन्होंने ये मैच जीत लिया। और भाई साहब इरफान खान नियाजी, जो कि इंटरनेशनल मैचेस भी खेल चुका है 5-10, तो वो भी इस टीम में था, एंड पाकिस्तान ने भी जीता है भाई साहब। लेकिन आज का दिन भाई साहब फुल ऑफ क्रिकेट, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब और आज श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का भी सेकंड ओडीआई आया था, जो कि सीरीज़ हमारी मीडिया कल कह रही थी, उनके हिसाब से तो ये रात को ही चले गए थे श्रीलंका वाले, एंड इन्होंने बोरिया बिस्तर बांधा था, एंड ये चले गए थे श्रीलंका। अगर हमारी अगर आप हमारी मीडिया की सुनो, हमारे कंटेंट क्रिएटर्स की सुनो, लेकिन मैंने आपको तब भी बोला ये झूठ है। मैं आपको एक क्या कहते हैं इसको,
एक सही खबर, सही अपडेट दे दूंगा। और भाई साहब मैंने वो आपको दिया, लेकिन मैं लेट वीडियो करता हूँ, शाम को लेट करता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं आपको एकदम परफेक्ट खबर देता हूँ, समझ रहा हूँ। तो भाई साहब जो ये दूसरा ओडीआई था भाई साहब, ये आज खेला गया। इसमें श्रीलंका ने 289 रनस बना लिए। एंड भाई साहब जिस तरह की इनकी मतलब इन्होंने जो खेला आज, वो उन्होंने बहुत बुरा खेला है श्रीलंका वालों ने। मतलब इन्होंने विकेट देते गए अपने यार। एंड हारिस रूफ भाई साहब ही इज़ ब्रिलियंट अगेन, लेकिन उसको रनस पड़े, लेकिन भाई साहब उसने 3 विकेटें ली। मोहम्मद वसीम जूनियर को आज खिलाया गया, क्योंकि यार शाहीन आफरीदी आज रेस्ट कर रहा था, और भाई साहब उसकी जगह मोहम्मद वसीम ने खेला। एंड उसने 1 विकेट ली, एंड थोड़ा अच्छी बॉलिंग करी उसने, लेकिन बाकियों से बेहतर करी, हारिस एंड नसीम से बेहतर करी उसने बॉलिंग। 1 विकेट उसने ली। एंड क्या कहते हैं उसको, 55 रन समथिंग दिए उसने। एंड यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, फ़खर जमान भी अभी खेल रहा है, बाबर आजम भी खेल रहा है। फ़खर जमान ने आई थिंक 72 रनस बना लिए, एंड बाबर आजम 49 पे अभी खेल रहा है। एंड पाकिस्तान 170 1 विकेट भाई साहब गवा दिया पाकिस्तान ने। एंड मुझे यहाँ से लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने वाला है आसानी से, क्योंकि यहाँ पर फ़खर जमान सेट हो गया है, इसको 2-3 चांसेस मिले आज। श्रीलंका ने 2-3 कैचेस छोड़े, एंड फ़खर जमान अब फॉर्म पकड़ता हुआ एंड 72 रनस पे वो पहुंच गया है। एंड पाकिस्तान भाई साहब ये मुझे लगता है कि ये सीरीज़ आज ही जीतने वाला है। तो भाई साहब बॉलिंग पे वापस आते हैं। एंड वसीम जूनियर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, अबरार ने 3 विकेटें ली। एंड जो हम कह रहे थे कि अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, इन्होंने उसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन आज उसको खिलाया गया। फ़हीम अशरफ को बैक किया गया, एंड फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया, एंड अबरार को खिलाया गया। एंड शाहीन की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर खेला आज। एंड बहुत मतलब श्रीलंका ने बहुत अपने रनस गवा दिए भाई साहब। जो एक समय पे लग रहा था 350 का टारगेट होगा, लेकिन भाई साहब आज श्रीलंका ने जिस तरह विकेटें खोई फिर अपनी, तो भाई साहब। लेकिन यहाँ पर जो श्रीलंका की अगर आप बैटिंग लाइन देखो, यहाँ पर हर बंदे ने 40, 30, 20, 50 ऐसे रन हर बंदे ने करे हैं। मतलब टीम परफॉर्मेंस थी आज। हर प्लेयर ने, हसरंगा ने, समरा विक्रमा, कुशाल मेंडिस, मतलब हर बंदे ने 30, 20, 50 रन ऐसे करे हैं हर बंदों ने मिल के। एंड ये 289 तक ये पहुंच गए। एंड पाकिस्तान अभी 172 पे पहुंच गया है। 1 विकेट उन्होंने बनाया है, बाबर 49 पे खेल रहा है। एंड इस पे भी हम कल बात करेंगे, क्योंकि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। तो भाई साहब कल मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर बाबर अभी खेल रहा है 50 भाई साहब 50 रन बनाए बाबर ने। एंड कल मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने के साथ चलो कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।